नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ी घटनाक्रम हुई है। जी हां, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अभी जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उनके इस्तीफे के साथ ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इस इस्तीफे के रहस्य के बारे में सरकार से जानना चाहा है। क्या है मामला और कांग्रेस का इस पर क्या सोचना है, क्या कहना है, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र प्रताप जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, धनखड़ साहब के इस्तीफे को कांग्रेस किस तरह से देख रही है? आपके बहुत सारे सांसदों के बयान आ रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार से पूछ रहे हैं, क्या कहना है? डिमांड तो आप भी कर रहे हैं, मन में तो आपके भी तमाम संशय है, मन में तो आपके भी रहस्य है, लेकिन भाषा हम दे पा रहे हैं। सच बात यह है कि कल सुबह 11 बजे राज्यसभा चलती है, धनखड़ जी स्वस्थ बैठे हैं। जो उनको बीमारी है वो पहले से है, कोई नई चीज तो थी नहीं। सदन चलता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते हैं। 12:30 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें प्रतिपक्ष के सारे नेता जाते हैं। सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा जी, किरण रिजिजू साहब आते हैं। उसके बाद तय होता है कि 4 साढ़े 4 बजे फिर मिलेंगे। 4:30 बजे प्रतिपक्ष के नेता सारे पहुंच जाते हैं और उसी बीच एक बड़ा चर्चित घटनाक्रम होता है कि जेपी नड्डा जी सदन के अंदर कह रहे हैं, नथिंग इज गोइंग ऑन द रिकॉर्ड। जो सभापति को कहना चाहिए वो माननीय राज्यसभा में सदस्य कह रहे हैं, जो मंत्री। 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग शेड्यूल्ड थी, सारे प्रतिपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन रहस्यमय ढंग से जेपी नड्डा जी नहीं आते, किरण रिजिजू नहीं आते। तो इस 12:30 से 4:30 के बीच में क्या हुआ, ये देश को जानने का हक है। लोग तो और भी बातें कर रहे कि राजनाथ सिंह जी के कमरे में कोई दस्तखत कराए जा रहे थे, क्या था। हम उन सब अफवाहों पे नहीं जाते क्योंकि वो हमारा देखा हुआ नहीं। लेकिन ये तो है कि 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सारे प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों नेता, लेकिन 4:30 बजे जेपी नड्डा जी गायब, किरण रिजिजू गायब। क्यों गायब? और उसके बाद देर रात में इस्तीफा हो जाता। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जेपी नड्डा साहब ने जो बयान दिया राज्यसभा में, जैसा कि आपका कहना है कि उसे सभापति को द्वारा कहा जाना चाहिए था, लेकिन एक सदस्य के जरिए ये बात कही गई, तो उसका कुछ इससे आप लगता है कि रिलेशन है? कुछ नहीं है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। मैं तो आपको घटनाक्रम बता रहा हूं। मैं तो आपसे बताना चाह रहा हूं कि धनखड़ जी को सच बोलना चाहिए। अब तो इस्तीफा दे दिया ना धनखड़ जी आपने, अब तो आप उपराष्ट्रपति रहे नहीं, अब तो आपको महामहिम कहने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हैं आपने सदन कैसे चलाया, आप भी जानते हैं प्रतिपक्ष को कितना आपने चोट पहुंचाई है, आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या आपने खतरे दिखाए हैं, आप भी जानते हैं कि सत्ता पक्ष को आपने कितना सपोर्ट किया है। कम से कम इस्तीफा देना था तो 10-5 दिन सदन नियम सम्मत चला लेते, लोकतंत्र के अनुरूप चला लेते, लोक लाज के अनुरूप चला लेते, जन भावना के अनुरूप चला लेते, प्रतिपक्ष को बात कहने का मौका दे देते। जैसे कल आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अपनी बात रखने का मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं आपको। ऐसा आप एक अगर 10 दिन कर देते तो मैं अनूप भाई जिम्मेवारी से कहता हूं कि 10 दिन अगर धनखड़ जी ने ये राज्यसभा लोक लाज के अनुरूप चला दी होती तो मोदी जी की सरकार गिर गई होती। लेकिन पता नहीं क्या डर है, क्या रहस्य है। भाई भगवान उनका स्वास्थ्य जल्दी से स्वस्थ करे उनको। तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ कारण क्या डेवलप हुए हैं नहीं मालूम, लेकिन जो लगता है कि 12:30 से 4:30 के बीच में ऐसा कुछ अप्रत्याशित हुआ है, रहस्यमयी हुआ है। वरना इस्तीफा तो सुबह भी दे सकते थे। कोई मोशन विपक्ष के द्वारा वो किया गया जिसको उन्होंने एडमिट किया, इसको भी लोग बता रहे हैं? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई मोशन ऐसा था नहीं, हमारा तो कोई मोशन ऐसा नहीं था। इसमें कौन सा था? हम तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी खुली चर्चा थी
और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा इससे पहले लोकसभा राज्यसभा शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मानी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो हमारी तरफ से ऐसा कोई विशेष मोशन नहीं था, प्रतिपक्ष का कोई दबाव नहीं। मैं तो कहता हूं कि धनखड़ जी से मैं आपके चैनल के जरिए फिर मैं अपील कर रहा हूं, अब तो आपका इस्तीफा मंजूर हो गया है, काश मंजूर ना हुआ होता। आप कम से कम 5-10 दिन धनखड़ जी ईमानदारी और लोक लाज, लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप सदन चलाकर को तो दिखाते, आप इतिहास में अजर अमर हो जाते। सर, अब तो इस्तीफा हो गया, मंजूर भी हो गया, राष्ट्रपति जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, तो अब आगे क्या रणनीति है कांग्रेस की, खासकर इस मुद्दे को लेके या ऑपरेशन सिंदूर को लेके? उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते 16 घंटे की बहस मंजूर हो गई है, 9 घंटे की राज्यसभा में मंजूर हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करती है, हमें विषयांतर में फंसना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया उनको, भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा लिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। हाँ, हम ये जरूर चाहते थे कि काश लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप कुछ दिन सदन चला देते तो इतिहास में वो एक अपना स्थान बना लेते। खैर, वो अपनी जगह पर है, भगवान उन्हें स्वस्थ रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक नेतृत्व की विफलता पर हम सवाल उठाते रहेंगे। सैनिक नेतृत्व पर हमें कोई सवाल नहीं। सैनिक नेतृत्व ने तो हमारे अद्वितीय काम किया है। सैनिक नेतृत्व ने तो आतंकी अड्डे खत्म किए पाकिस्तान के आतंकियों के, उनके एयरबेस 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। पीओके को लेने के लिए हमारी सेना खड़ी हुई और उसी समय रहस्यमय तरीके से एक ट्वीट आता है, सीज फायर हो जाता है। फिर वो रहस्यमय ट्वीट करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने तो ट्रेड के लिए किया। तो हम कहते हैं भाई मोदी जी कोई ट्रेडर तो है नहीं। लेकिन फिर याद आता है कि उनकी रगों में कभी गुजरात का क्या नाम व्यापारिक खून बह रहा होता है, कहीं सिंदूर बह रहा होता है, खून तो बही नहीं रहा होता। वो कहते हैं ना कि मेरी रगों में व्यापार बह रहा है, कभी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, खून नहीं बह रहा उनके रगों में। पता नहीं क्या बात होती है। लेकिन ये जितनी बातें हैं, कौन सी ट्रेड हुआ, कौन सी डील हुई, पहलगाम वाले आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, आतंकी पकड़े जाने की तो बात छोड़िए, स्केच तक जो था वो गलत बनाया, ऐसा रिपोर्ट्स में मैंने देखा है। फिर उसके बाद मनोज सिन्हा अचानक से खड़े होते हैं सामने, कहते साहब मैं जिम्मेवारी लेता हूं। अगर मनोज सिन्हा जी आप जिम्मेवारी लेते हैं तो अमित शाह जी से कहिए इस्तीफा दें, क्योंकि आप तो गृह मंत्रालय के अधीन वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं और जो कानून व्यवस्था और आंतरिक कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की। तो ये सारी की सारी बातों पर हम सवाल उठाएंगे, हम प्रधानमंत्री से जवाब चाहेंगे। ये बात हमने जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सैनिक नेतृत्व की हमने पूरी प्रशंसा की। सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया उसमें भेजा, पूरा देश एक था, पूरा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सब लोग एक थे। लेकिन उसके बाद जब हमने कहा कि अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आ गया है, अब एक संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए ताकि सेनाओं की तारीफ हो जाए और आपके राजनीतिक रणनीतिक कौशल पर भी बात हो जाए। हम विफलता कहेंगे प्रतिपक्ष के नाते, आप सफलता बताइए अपनी, आप बताइए सच क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो कल भी लोकसभा से चले गए, लोग कह रहे हैं भाग गए। अभी संसद का सत्र आपने 1.5 महीने पहले घोषित कर दिया था, अचानक से सदन के बीच सत्र के बीच में ही आप मालदीव जैसे देश की यात्रा कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को छोड़ करके 10,000 का देश है उसकी यात्रा कर रहे हैं। बड़ा मसला है, आप बताइए। तो ये सारी बातें हम उठाएंगे, हम विषयांतर कतई नहीं करेंगे धनखड़ जी के इस्तीफे पर। भैया आपका दिया आपका लिया, आप जानो आपका काम जाने। हम ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक नेतृत्व की जो विफलताएं हैं उन पर प्रश्न उठाएंगे और सेना के शौर्य पर, सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर, सेना की व्यावसायिक दक्षता पर भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। संसद चलाएंगे ना ठीक से? हम संसद तो अनूप जी पिछले 11 साल से रिकॉर्ड है कि प्रतिपक्ष चलाना चाहता है और सत्ता पक्ष रोकना चाहता है। सत्ता पक्ष तो आपके ऊपर जो करता है। सत्ता आप उठा के एक काम करिए, आप तो बहुत सुधी पत्रकार हैं, आप सारी की सारी उठाइए जो
संसद की कार्रवाई, आपको पता चल जाएगा। पिछली कार्रवाई राहुल गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी हो करके संसद किसने बंद कराई? हमने बंद कराई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, सत्ता पक्ष बंद करा रहा है। राहुल गांधी माफी मांगो, किस बात की माफी मांगो? सत्ता पक्ष बंद करा रहा है संसद को। यही तो देश में सबसे बड़ी चीज इस समय देश का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र कमजोर सत्ता पक्ष के बहुमत के अभिमानी लोग कर रहे हैं। हम संसद चलाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष संसद चलाना चाहता है, प्रतिपक्ष सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष बहुमत के अभिमान में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। तो आपने हमसे बात की सुरेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, आपका चैनल बहुत अच्छा चले, सत्य को दिखाए। थैंक यू। तो ये थे सुरेंद्र राजपूत साहब, जिनका ये साफ साफ कहना है कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा जरूर एक नेशनल खबर है या नेशनल इंटरेस्ट की बात है, लेकिन इससे जो कांग्रेस सवाल पूछना चाहती है, ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा करना चाहती है, वो विषयांतर नहीं करेगी। उस पर वो अभी भी अड़ी हुई है और उस पर प्रधानमंत्री से जवाब भी चाहती है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।